वेलकम बैक कीजिए को फिर से धमाकेदार वीडियो में। इस वीडियो में क्लास 9th का जो आपका आदिवासी परीक्षा देख लीजिए, समाज विज्ञान का पेपर है, तो इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो वही हमने आपका हिंदी का पेपर जो पूरा रियल पेपर प्रोवाइड करा दिया था। अब आप जल्दी से आपका समाज विज्ञान का पेपर देख लीजिए। तो वही आप लोगों को कमेंट आए थे कि सर सामाजिक का भी और सभी सब्जेक्टों के भी रियल पेपर प्रोवाइड कराई। तो वही आपके सभी सब्जेक्ट की इसी चैनल के माध्यम से आपको रियल पेपर मिलने वाली है। तो जल्दी से आप अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए ताकि जो हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए यहाँ पर इस पेपर को पूरा सॉल्व कर लेते। देख लीजिए कक्षा 9वीं आदिवासी परीक्षा 2024 300 आपके समाज विज्ञान के पेपर का कोड है। तो चलिए फटाफट इस पेपर को कंप्लीट कर लेते। तो गाइस अगर आपने तो वीडियो को लाइक नहीं किया यार, फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए। ये रही आपके निर्देश वगैरह, सभी को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। चलिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है डायरेक्टली क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसी रही आपके क्वेश्चन और इनको आंसर, जो सभी के आंसर भी आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वही देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सही विकल्प चुनकर लिखना, जो कि 6 नंबर के। पहला है फ्रांसीसी क्रांति के पीछे समाज के किस वर्ग का हाथ था। तो इस किस वर्ग का हाथ था, तो इसमें हो जाएगा मध्य वर्ग का हाथ था। तो इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद पहला का सी हो जाएगा। तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक कीजिए यार, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद दूसरा जाता है, एक जर्मन नाम सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदल कर रखा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेत्रोग्राद। तो इस पेत्रोग्राद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आ जाता है तीसरा अगर आपको साफ नहीं दिख रहा पेपर तो इस वीडियो की क्वालिटी जो है फुल कर लीजिए ताकि जो आपको पेपर पूरा साफ दिखाई दे। इसके बाद आ जाता है तीसरा, निम्न में से कौन सा देश से लोकतांत्रिक नहीं है। तो इसमें से लोकतांत्रिक देश कौन सा नहीं है, म्यांमार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये लोकतांत्रिक देश नहीं है। इसके बाद आ जाता है चौथा, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है। तो इस पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मंडगिरी। तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है पांचवा, जनसंख्या में बच्चों का बहुत बड़ा अनुपात निम्न में से कौन सा परिणाम है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उच्च जन्म दर। तो इससे आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद छठवां, गद्दी चरवाहा समुदाय किस राज्य में रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ पर दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि 6 नंबर के। पहला है, संसद का लोअर हाउस डॉट को कहते हैं, किसको कहते हैं, लोकसभा को कहते हैं। तो इसमें लिख देना आपको लोकसभा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकसभा इसमें लिख देना। ठीक है, पहले का लोकसभा हो जाएगा। दूसरा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में डॉट स्थान है, कौन सा, 7वां स्थान है। तो इसमें लिख देना है 7वां। अच्छे तरीके से सभी को समझ के आपको अच्छे तरीके से याद करके जाना ताकि जो आपको क्वेश्चन भूले ना। और टाइम आपके पास बहुत ही कम बचा है, इसलिए जल्दी से जल्दी पूरा पेपर सॉल्व करेंगे इसी वीडियो में। देख लीजिए, भारत के डॉट द्वीप समूह प्रवाल से निर्मित है। तो इसमें लिख देना है लक्षद्वीप, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप इसका करेक्ट द्वीप लिख देना। ठीक है, लक्षद्वीप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी डॉट करती है राज्य से भारत में प्रवेश। तो इसमें हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, इसमें आपको अरुणाचल प्रदेश लिख देना। अरुणाचल प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो इसी आपके जो है 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज है आपका पाँचवा में देख लीजिए। 5वां क्वेश्चन है यहाँ पर, विश्व में सबसे अधिक वर्षा डॉट में होती है, किसमें, मासिम राम में होता है। तो इसमें लिख देना मासिन राम लिख देना। ठीक है, मासिन राम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस मासिन राम इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद है यहाँ पर 6वां रिक्त स्थान है, विश्व में डॉट उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। तो इसमें लिख देना बाजरा में जो है भारत का प्रथम स्थान है, बाजरा विश्व में प्रथम स्थान है। तो इस बाजरा जो है सबसे अधिक भारत में ही उत्पन्न होता है। इसके बाद सत्य जाते हैं। सत्य कंप्लीट करेंगे। चलिए फटाफट अब आपके सत्य कंप्लीट कर लेते हैं। तो देख लीजिए, सत्य को स्पष्ट करना है। तो पहला है, भारत में प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है। तो ये आपका जो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा, इसमें आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको सत्य लगा देना। चलिए अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है, देख लीजिए, भारत में 1970 के दशक के प्रारंभ से राज्य स्तरीय निर्धनता में वृद्धि हुई है। तो इसे आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद तीसरा, बिहार और उड़ीसा भारत के 2 सर्वाधिक निर्धन राज्य हैं। तो इसी आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ पर चौथा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और केरल में निर्धनता अनुपात राष्ट्रीय अनुपात से ज़्यादा है। तो इसी आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ पर नेक्स्ट है 5वां है, नलसी भेदभाव और नस्सी विचारधारा का मुख्य आधार था।
तो वैसे ही आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट छठवां है, जून से सितंबर तक मानसून की अवधि रहती है, तो वैसे ही बिल्कुल बिल्कुल सत्य है। तो वैसे ही आपके जो है शत कंप्लीट हो जाती है। फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आ जाती है आपकी सही जोड़ियाँ। देख लीजिए, निम्नलिखित वाक्यों की सही जोड़ियाँ बनाना है। चलिए सही जोड़ी बना लेते हैं। पहला समप्रभु, समप्रभु का मिला देना आपको फैसले लेने का सर्वोच्च अधिकार लोगों के पास, तो इसी पहले से मिला देना, ठीक है। बी ऑप्शन का पहला से हो जाएगा। दूसरा प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन का मिला देना है जल, वन और खनिज, यानी सी ऑप्शन से। इसके बाद तीसरा बंधुत्व, बंधुत्व का मिला देना आपको यहाँ पर ई वाले ऑप्शन से, लोगों को आपस में परिवार की तरह रहना चाहिए। इसके बाद है धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष का मिला देना आपको ए वाले ऑप्शन से, सरकार किसी धर्म के अनुसार काम नहीं करेगी, तो इसे चौथा ऑप्शन हो जाएगा। पांचवा उत्पादन के कारक हो जाएंगे भूमि, श्रम और पूंजी, तो इसी आपका पांचवा हो जाएगा। इसके बाद छठवां है मानव संसाधन, इसमें हो जाएगा श्रम, तो इस श्रम है मानव संसाधन, तो इसी आपकी सही जोड़ियाँ कंप्लीट हो जाती हैं। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन में आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखना है। चलिए एक शब्द वाक्य में उत्तर आपके देख लेते हैं। पहला है मतदाता सूची वोटर लिस्ट किसे कहते हैं, तो इस मतदाता सूची वोटर लिस्ट किसे कहते हैं। आपने देखी होगी हर गांव में वोटर लिस्ट होती है, जिसमें सभी गांव के जो 18 वर्ष से ऊपर हो जाते हैं, उनमें सभी जो है जो आदमी रहते हैं उन्हीं सभी की जो है लिस्ट रहती है, यानी नाम रहते हैं जिसकी 18 वर्ष से ऊपर उम्र हो गई हो, तो कैसे यही लिखना है इसमें, वोटर लिस्ट आप पे बन जाएगा। इसके बाद किस नेता ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, तो इस किसने दिया था, इंदिरा गांधी ने दिया था, तो इसमें लिख देना इंदिरा गांधी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस इंदिरा गांधी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जाता है, नेक्स्ट मध्यावधि चुनाव किसे कहते हैं, तो इस मध्यावधि चुनाव किसे कहते हैं, जब चुनाव जो है किसी कारण जो है कैंसिल हो जाता है, तो गई फिर से एक बार चुनाव होता है, तो उसे गई मध्यावधि चुनाव कहते हैं। इसके बाद चौथा है, हमारे देश में मतदान की योग्यता की क्या आयु निर्धारित है, तो वही सभी को पता होगा 18 वर्ष है, तो इसमें लिख देना 18 वर्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद लोकतंत्र बचाओ का नारा किसने दिया था, जनता पार्टी ने दिया था, तो इसमें लिख देना जनता पार्टी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे गाइस, यहाँ पर आपको पता होगा जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो इसमें लिख देना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वैसे आपकी एक बाकी कंप्लीट हो जाते हैं, हमने सभी के आंसर आपको बता दिए। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज पर जो क्वेश्चन है उनके भी आंसर आपको बताने हैं, तो भाई जल्दी से देखते चलिए और सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से समझते चलिए, ताकि जो है पेपर में आपको कोई भी क्वेश्चन भूले ना। इसके बाद देख लीजिए रहे आपके कुलक कौन थे, अथवा डिग्मा किसे कहा गया है, तो इस इनके जो आंसर है आपको मिलने वाले अभी क्वेश्चन देखते चलिए। फिर सातवां देख लीजिए, नाज़ी सोच के खास पहलू कौन थे, यहाँ पर अथवा नाज़ी समाज में औरतों की क्या भूमिका थी। इसके बाद है आठवां है, निर्वाचन क्षेत्र या सीट किसे कहते हैं, अथवा आम चुनाव या और उपचुनाव में क्या अंतर है, तो इस जल्दी से आप इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका 8वां रहा, ये आपके सभी 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन है, देख लीजिए। 8वां है, 9वां है, इसके अथवा भी क्वेश्चन है। इसके बाद 10वां है, 11वां, तो इस 11वां तक आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी क्वेश्चनों की। 11वां तक स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब चलिए 12वां चलते हैं, 13वां, तो इस 13वां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पेज पर। चलिए पूरे 23 क्वेश्चनों के पहले क्वेश्चनों के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपका 14वां रहा, तो वही 14 जल्दी से 14वां का, 15वां का, 16वां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चनों का। इसके बाद जो है नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट 17वां देख लीजिए, 17वां है, ये आपका 18वां है, तो वही 17वां 18वां का स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। ये आपका 18वां से 3-3 नंबर वाली क्वेश्चन है। 18वां के बाद 19वां और 20वां तक आपके 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब आ जाते हैं आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न, देख लीजिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न 21 से 23 तक। तो गई इसमें आपको दिए गए भारत के रेखा मानचित्र पर निम्न को संकेत द्वारा दर्शाना, तो इसको भारत के रेखा चित्र मिलेगा आपको पेपर में, तो उसको दर्शाना, ठीक है। हम आपको दर्शा के भी बताएंगे कैसे दर्शाना। इसके बाद है इसका अथवा 21वां का। इसके बाद आ जाता है 22वां, और 22वां के बाद है 23वां। तो गई अब आप जल्दी से यहाँ से 22वां 23वां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब यार आपको जो है अगर इनके आंसर चाहिए क्वेश्चनों के, तो गई इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जल्द से जल्द जाइए, वहाँ पर हमने टेलीग्राम चैनल की लिंक डाल दी है, तो वही इस टेलीग्राम चैनल में आपको ज्वाइन हो जाना। वहाँ पर हमने अगर आप ज्वाइन नहीं होंगे तो वैसे आपको PDF देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए जल्दी इस टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए।
वहीं पर आपको PDF भी दिख जाएगा, तो वहीं से आपको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। हमने फुल सॉल्यूशन का PDF जो है टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, तो चलिए इससे जाइए और टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में। तो इस यार वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि जो है नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट सब्जेक्ट की आने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब।